कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। मेरा नाम है खुशी शर्मा और आपका स्वागत है मेरे प्यारे से यूट्यूब चैनल पे। तो गाइस आज हम देखने वाले साइंस पार्ट 2 का चैप्टर नंबर 1 हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन का लेक्चर नंबर 2। तो गाइस आज के लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं, हम देखने वाले इवोल्यूशन क्या होता है, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन देखेंगे हम, और कुछ एविडेंस जो है वो देखेंगे। ठीक है, अभी एविडेंस मतलब क्या होता है वगैरह ये सब बाद में बताऊंगी मैं। ठीक है, जब बताऊंगी वो। और हमने लेक्चर नंबर 1 में क्या देखा था, बहुत इम्पोर्टेंट है लेक्चर नंबर 1, जो ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन और जो ट्रांसलोकेशन है वो भी इम्पॉर्टेंट है गाइस। तो लेक्चर नंबर 1 में हमने ये तीनों पढ़े थे। और म्यूटेशन क्या होता है, सडन चेंज ऑकर इन जीन्स। ठीक है, तो वो होता है म्यूटेशन। ठीक है, तो ये हमने फर्स्ट लेक्चर में देखा है और थोड़ा सा बेसिक्स भी देखा है, ज़्यादा नहीं थोड़ा सा देखा है। ठीक है गाइस, तो आज हम देखने वाले हैं इवोल्यूशन क्या होता है और एविडेंसेस देखेंगे। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइस इवोल्यूशन से हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो इवोल्यूशन क्या है गाइस, ये एक ग्रेजुअल चेंज है लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर बाय जनरेशन बोल सकते हो, या फिर लॉन्ग ड्यूरेशन। राइट, मतलब जैसे मैंने आपको जिराफ का बताया था कि पहले उनकी नेक क्या थी, छोटी थी, लेकिन उनका सिस्टम कैसा था, हम नीचे झुक के हम छोटे प्लांट्स नहीं खाएंगे, हम ऊपर वाले प्लांट्स खाएंगे, मतलब हम झुकेंगे नहीं, ऐसा उनका था। ठीक है, तो वो अब जो प्लांट्स खाने के लिए ऊंचे क्या करते थे, ऊपर अपनी मुंडी को क्या करते थे, खींचते थे ऊपर के साइड, तो उनकी मुंडी क्या हो गई, धीरे धीरे कर लॉन्ग हो गई। ठीक है, तो उसे कहते हैं इवोल्यूशन। मतलब जो इवोल्यूशन होता है ना, ये एक चेंज है जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होता है। लिविंग ऑर्गेनिज्म जो ह्यूमन्स हैं, एनिमल्स है, प्लांट्स है, उन सब के अंदर होता है ये। ठीक है, ओवर अ लॉन्ग ड्यूरेशन, बड़ी ड्यूरेशन के बाद। ठीक है, ये एक स्लो प्रोसेस रहती है, मतलब अचानक से नहीं होगा ये। मतलब एक दिन जिराफ ने मतलब ऊपर मुंडी करके या फिर एक महीना ऊपर मुंडी करके प्लांट्स खा लिए तो उनकी मुंडी एक महीने में ऊपर हो जाएंगी क्या, नहीं, ऐसा नहीं होता है। ये बहुत स्लो प्रोसेस होती है। ठीक है, स्लो गोइंग प्रोसेस होती है। डेवलपमेंट होने के लिए क्या लगता है, टाइम लगता है। ठीक है, तो देखो ये जो फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज ड्यू टू चेंज इन स्पेसिफिक कैरेक्टर, मतलब फॉर्मेशन होना नई स्पीसीज का ड्यू टू चेंजेस। ठीक है, चेंज होने के वजह से इन स्पेसिफिक कैरेक्टर और सेवरल जनरेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एज रिस्पॉन्स टू नेचुरल सिलेक्शन इज कॉल्ड इवोल्यूशन। जो मैंने बताया है वही है कि भाई चेंज होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, सेवरल जनरेशन में उनका कैरेक्टर चेंज होता है। ठीक है, तो उसी चीज़ को क्या कहते हैं गाइस, इवोल्यूशन कहते हैं। ठीक है, अभी ये कुछ बातें हैं यहाँ पे। इवोल्यूशन का मतलब तो ये होता है, देखो अभी कैसे कैसे कौन से कंपाउंड आए वगैरह हम वो देखेंगे। ठीक है, 3.5 बिलियंस ईयर एगो, मतलब कितने ईयर्स गाइस, कितने ईयर्स बैक की बात है ये, 350 करोड़ ईयर्स बैक। ठीक है, 3.5 मतलब 350 करोड़ ईयर बैक। तब क्या था, अर्थ पे लाइफ ही नहीं थी। ठीक है, 350 करोड़ साल पहले अर्थ पे क्या थी, लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती थी। ठीक है गाइस, देन क्या हुआ, सिंपल एलिमेंट्स जो थे, ऑर्गेनिक
एलिमेंट्स जो थे, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ये सब आए, ठीक है। सिंपल एलिमेंट्स में क्या क्या है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स आए, फिर धीरे धीरे कर करके फिर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड आए। पहले सिंपल में ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक आए, फिर कॉम्प्लेक्स मतलब एडवांस बोल सकते हो आप, ठीक है। फिर कॉम्प्लेक्स आए मतलब मिक्स कंपाउंड आ गए। फिर जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया है मिक्स कंपाउंड का, प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। ये क्या है गाइस, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, यहाँ पे बोला है, ठीक है। तो क्या होता था, ये जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है ना, ये किससे फॉर्म होते थे गाइस, सिंपल कंपाउंड से आते थे। किससे आते थे, सिंपल कंपाउंड से। ये जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है ना, ये फॉर्म किससे होते थे, सिंपल कंपाउंड से होते थे, ठीक है। दे आर फॉर्म्ड फ्रॉम सिंपल कंपाउंड, ठीक है। जो फर्स्ट प्रिमिटिव सेल था, ठीक है, वो मिक्सचर था। क्या था, मिक्सचर था डिफरेंट ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। क्या, जो फर्स्ट प्रिमिटिव सेल था वो क्या था गाइस, मिक्सचर था। किसका, डिफरेंट टाइप ऑफ कंपाउंड, जैसे कि ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड का मिक्सचर था प्रिमिटिव सेल, ठीक है। फर्स्ट प्रिमिटिव सेल, नो ऑफ सेल्स में हैव इंक्रीज्ड बिकॉज ऑफ सराउंडिंग केमिकल, ठीक है। मतलब क्या होता था, एक भी जो सेल होता था ना, वो क्या होता था गाइस, मतलब इंक्रीज नहीं हो रहा था, बढ़ नहीं रहा था। क्यों नहीं बढ़ रहा था, क्योंकि सराउंडिंग का जो ये था, जो सराउंडिंग था उसमें क्या थे, केमिकल्स थे। क्या थे गाइस, केमिकल्स। क्या थे, केमिकल्स। मतलब सेल क्यों नहीं बढ़ रहे थे, क्यों नहीं ग्रोथ हो रहे थे, क्योंकि जो सराउंडिंग था ना, वहाँ पे बहुत सारे केमिकल्स प्रेजेंट होते थे। वो जो बहुत बड़े बड़े रॉक्स गिरे थे हमारे अर्थ पे, तो उसके वजह से क्या हुआ था गाइस, कि बहुत सारे केमिकल्स फॉर्म हो गए थे अर्थ पे। तो वो जो ये सेल होते थे, ये जो प्लांट्स वगैरह होते थे, ये क्या, आधे प्लांट्स मर गए थे और आधे प्लांट्स मतलब ग्रोथ नहीं हो रहे थे बिकॉज ऑफ सराउंडिंग, ठीक है गाइस। मतलब फिर कुछ प्लांट थे जो क्या हुए गाइस, मतलब some may have shown good growth and some may have perished which could not adjust with the surrounding। मतलब कुछ प्लांट थे जिन्होंने अपनी मतलब अच्छी ग्रोथ की, और कुछ जो प्लांट थे वो नष्ट हो गए, मतलब ख़त्म हो गए, ठीक है। वो कुछ प्लांट नहीं बचे, ठीक है। अगर देखो एट प्रेजेंट यहाँ पे करोड़ ऑफ स्पीसीज क्या है गाइस, प्रेजेंट है अभी, ठीक है। बहुत सारी स्पीसीज प्रेजेंट है, प्लांट्स की भी, एनिमल्स की भी, ठीक है। तो अगर हम बात करेंगे किस चीज़ की गाइस, अगर हम बात करेंगे प्लांट्स की, किसकी गाइस, प्लांट्स की, तो यहाँ पे यूनिसेलुलर जो प्लांट है वो क्या है, कोलेरा। मैंने क्या बोला कि अभी बहुत सारे जो ह्यूज डाइवर्सिटी है, ठीक है। यहाँ पे बहुत करोड़ ऑफ प्लांट्स भी प्रेजेंट है, एनिमल्स भी प्रेजेंट है, ठीक है। तो जो प्लांट्स है उसमें यूनिसेलुलर भी होता है और मल्टी सेलुलर। अभी यूनिसेलुलर क्या होता है और मल्टी सेलुलर क्या होता है। यूनिसेलुलर मतलब एक सेल वाला, कितना, ओनली वन सेल इज़ प्रेजेंट, ठीक है। और मल्टी सेलुलर मतलब क्या होता है, जिसके पास बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट होते हैं। मल्टी सेलुलर में एग्जांपल से अपन वुमेन्स, अपने अंदर बहुत सारे सेल प्रेजेंट होते हैं, ठीक है।
और जो यूनिसेलुलर है इसमें आता है अमोइबा, ठीक है। ये कैसा दिखता है अमोइबा, इस टाइप का। देखो आगे हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। ऐसे ऐसा रहता है, मतलब ये एक सेल प्रेजेंट होता है उसके पास, ठीक है। और देखो अभी यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर का मैंने आपको बता दिया है क्या होता है। अभी देखो, अभी हम देखेंगे अगर जो प्लांट्स है इसमें यूनिसेलुलर क्या है करके, ठीक है। तो ये आएगा कोलेरा, क्या आएगा क्लोरेला, क्या आएगा गाइस क्लोरेला, इसका बेस्ट है एग्जाम्पल। और अगर मल्टी सेलुलर में बोलेंगे तो आएगा बनियान ट्री, क्या आएगा गाइस बनियान ट्री। अगर प्लांट की हम डाइवर्सिटी की बात करें तो यूनिसेलुलर में आएगा क्लोरेला और मल्टी सेलुलर में आएगा बनियान ट्री, ठीक है। अभी आएंगे हम एनिमल्स में कि एनिमल्स में यूनिसेलुलर कौन है, मल्टी सेलुलर कौन है, ठीक है। तो मैंने अब भी बताया जस्ट आपको कि यूनिसेलुलर क्या है गाइस, एनिमल्स में अमोइबा, क्या है गाइस अमोइबा है, मैंने अब भी बताया। और मल्टी सेलुलर में क्या है, पैरामीशिया भी है यहाँ पे, यस पैरामीशिया आल्सो। और मल्टी सेलुलर में क्या है गाइस, वेल है, गेंट वेल, ब्लू वेल, ठीक है गाइस। तो मल्टी सेलुलर में क्या है, गेंट वेल बोल लो या फिर ब्लू वेल बोल लो वो, ठीक है। तो गाइस देखो अभी फिर से बताती हूँ आपको कि एनिमल्स में यूनिसेलुलर अमोइबा या फिर पैरामीशियम है और मल्टी सेलुलर में गेंट वेल या फिर ब्लू वेल है, ठीक है गाइस। और यूनिसेलुलर में प्लांट्स में है क्लोरेला और मल्टी सेलुलर में बनियान ट्री, ठीक है गाइस। आई होप समझ में आ गया होगा। तो यही जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे वो मैंने बताए हैं, इन सब के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है गाइस। ये यहाँ से लेके यहाँ तक इम्पोर्टेंट है, वैसे तो सारा इम्पोर्टेंट है। ये डेफिनेशन इवोल्यूशन की याद कर लेना, ठीक है गाइस। और यहाँ पे मैंने जो जो बताया है वैसे तो इतना भी कुछ ये इम्पोर्टेंट नहीं है इतना, बट आप करके रख लेना, ठीक है। तो ग्रेजुअल डेवलपमेंट भी बोलते हैं गाइस इसे, ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, क्योंकि डेवलपमेंट होता है ना ऑर्गेनिज्म में। हमने अभी देखा, मैंने एग्जांपल बताया था कि जिराफ की मुंडी ऐसी बड़ी हो गई, राइट, कैसे बड़ी हुई, तो ये क्या हुआ, उसके अंदर गाइस डेवलपमेंट हुआ ना, इसलिए उसकी मुंडी क्या हुई थी, बड़ी हुई थी, राइट गाइस। अभी हम देखेंगे थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। तो थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन देखेंगे, मतलब अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी जो फर्स्ट लिविंग मटेरियल था वो क्या था गाइस, प्रोटोप्लाज्म था। क्या था, प्रोटोप्लाज्म। और वो कहाँ पे फॉर्म, मतलब कहाँ पे था, वो ओशन में था। कहाँ पे, ओशन में, जहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी वेव्स आती है गाइस, वहाँ पे मिला था ये आपको तो पता ही है, बहुत बड़ी बड़ी वेव्स आती है। तो देखो ये जो फर्स्ट लिविंग मटेरियल है अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी वो क्या है गाइस, प्रोटोप्लाज्म है, जो कि ओशन में मिला गया था, ठीक है। तो टाइम टू टाइम क्या होता है गाइस, क्या होता है टाइम टू टाइम, चेंज होता है। यूनिसेलुलर से कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म बने थे जैसे कि वैसे, ठीक है। तो क्या होता है गाइस, टाइम टू टाइम क्या होता है, चेंज होता है। जैसे कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म पहले फॉर्म हुए, फिर उसके बाद कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म फॉर्म हुए, राइट। तो ये जो चेंज है, दिस चेंज टेक प्लेस, ये जो चेंज है ये कब हुआ, 300 to 350 करोड़ ईयर,
ठीक है, इनमें हुआ ये चेंज। ठीक है, दिस चेंज टेक प्लेस ओवर 300 to 350 ईयर्स। ठीक है गाइस, तो ये जो प्रोग्रेसिव क्या है गाइस, ये जो प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट है, ठीक है, ये जो प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट है ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स फ्रॉम द एंसेस्टर हैविंग, मतलब ये कहाँ से होता है, उनके एंसेस्टर से होता है। ठीक है, जैसे कि ये जो लिजार्ड है, ठीक है, वॉल लिजार्ड, छिपकली है, वो छिपकली बोल लो, सरडा बोल लो, वो थोड़े बहुत जो है वो क्रोकोडाइल से क्या लगते हैं, मिलते जुलते दिखते हैं, राइट। जैसे कि कैट है और आप बोल लो टाइगर, राइट, ये थोड़े मिलते जुलते दिखते हैं। तो ये क्या, वो क्या, ऐसा हम बोल सकते हैं कि कैट के एंसेस्टर टाइगर रहा होगा, राइट, हम ऐसा बोल सकते हैं। तो क्या, प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स ये कहाँ से आती है, उनके एंसेस्टर से आती है। हैविंग डिफरेंट स्ट्रक्चर, ऑब्वियसली उनका डिफरेंट स्ट्रक्चर होगा, एंड फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन भी जो है वो डिफरेंट होगा। तो इसी को कहते हैं गाइस इवोल्यूशन। ये सब जो हो रहा है चेंज, ग्रेजुअल डेवलपमेंट को ही कहते हैं इवोल्यूशन। ठीक है गाइस, अभी कुछ इधर एविडेंसेस है जो इवोल्यूशन को प्रूफ करते हैं। ठीक है गाइस, तो ये कुछ एविडेंसेस है जो बताते हैं कि इवोल्यूशन हुआ है करके। तो ये मॉर्फोलॉजिकल है। तो देखो, तो अभी ये जो एविडेंसेस है इनका मतलब ये क्या है, तो एविडेंसेस कितने हैं गाइस, 6 एविडेंसेस है। मॉर्फोलॉजिकल एविडेंसेस है, एनाटॉमिकल एविडेंसेस है, ठीक है, और वेस्टिजियल ऑर्गन है, और पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस है, कनेक्टिंग लिंक है, और एम्ब्रोलॉजिकल एविडेंस है जो हम आगे भी पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो ये सब यही प्रूफ कराते हैं कि भाई इवोल्यूशन हुआ है। ठीक है, जनरेशन बाय जनरेशन चेंज हुआ है, और उनके आंसर मतलब जो एनिमल्स बोलो, प्लांट्स बोलो, इनके भी एंसेस्टर जो है वो रहे हैं, यही प्रूफ दिखाता है। ठीक है, तो हम देखेंगे पहले मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस, मतलब होता है गाइस फिजिकल अपीयरेंस। ठीक है गाइस, मतलब क्या कि जो एनिमल्स है ना वो दिखने में सिमिलर है, उनका स्ट्रक्चर जो है ना वो सिमिलर है, और दिखने में भी थोड़ी बहुत सिमिलर है। जैसे देख लो, अभी इसकी भी नोज़ यहाँ पर ही है, इसकी भी नोज़ यहाँ पर ही है, इसकी भी नोज़ यहाँ पर ही है। इनका मुंह मतलब थोड़ा नोज़ ऐसे बड़ी है, मतलब बड़ी बड़ी है मुंह, और मुंह के ऊपर नोज़ है, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो तीनों के भी, राइट। इनके ईयर्स देखो सेम है, देखो ईयर्स का स्ट्रक्चर सेम है इनका। इनकी आँखों की पोजीशन जो है बिल्कुल सेम है, मतलब बीच में नाक आ रहा है, दोनों साइड आँखों मतलब बिल्कुल सेम है। माउथ की पोजीशन बिल्कुल सेम है इनकी। तो मतलब ये मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस में आते हैं, मतलब ये जो इनका स्ट्रक्चर है, ये बाहर से इनका फिजिकल अपीयरेंस जो है वो सिमिलर है। क्या है गाइस, सिमिलर है, मतलब एनिमल्स शोज मेनी सिमिलरिटीज इन देयर बॉडी। ठीक है गाइस, जैसे कि स्ट्रक्चर ऑफ माउथ हो सकता है, क्या हो सकता है गाइस, स्ट्रक्चर ऑफ माउथ हो सकता है, और यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ नॉस्ट्रिल हो सकता है, पोजीशन ऑफ आइज हो सकता है, एंड ईयर पन्ना। ठीक है, कान का स्ट्रक्चर, माउथ का स्ट्रक्चर, पोजीशन ऑफ आइज, नॉस्ट्रिल मतलब नाक। ठीक है, ये सब अगर हम बात करें तो इनकी ये जो प्लांट्स है इनके लीव्स की, तो इनमें भी क्या होता है गाइस,
इनमें भी मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस होता है, इनमें भी मतलब इनके भी सिमिलर एंसेस्टर्स होते हैं, ठीक है। देखो इनके जो शेप है ये लीव्स का, ये क्या है, सिमिलर है, तीनों में देखो सिमिलर शेप है इनके, ठीक है। इनके जो लीफ वेरिएशन है ना वो भी सेम है, ठीक है। ये जो है ये भी क्या है गाइस, ये सेम है, ये वाले चीज़, ठीक है गाइस, सेम है ये भी। और इनकी जो किधर गया पेटोइल है वो भी क्या है गाइस, सेम है, मतलब लीफ का शेप, वेरिएशन, पेटोइल, ये सब क्या इनका सेम है, मतलब डंडी, ठीक है, इसका मतलब होता है डंडी। तो ये सब क्या बता रहा है हमें, हम एनिमल्स में देख रहे हैं तो उनके आँख, नाक, इनका स्ट्रक्चर सेम है, इनका शेप, जो इनका वेरिएशन है वो सेम है। तो ये सब का इंडिकेट करता है कि इनके जो एंसेस्टर है उनमें भी क्या होंगे गाइस, सिमिलरिटी होंगी, ठीक है। ये उनके एंसेस्टर क्या होंगे, कॉमन होंगे, ये सब क्या करता है, बताता है। तो मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस का मतलब होता है इन शॉर्ट सेम स्ट्रक्चर होना करके एनिमल का, ठीक है, पोजीशन ऑफ आइज वगैरह ये सब सेम होना, राइट। अगर सेम रहा तो ये क्या है गाइस, मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस है, मतलब बाहर से पोजीशन स्ट्रक्चर सेम होना चाहिए, ठीक है गाइस। अभी हम जाएंगे एनाटॉमिकल एविडेंस, ये भी बहुत इजी है। आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे एनाटॉमिकल एविडेंस में, क्या मतलब क्या समझ में आ रहा है, देखो यहाँ पे लिखा भी एक चीज़, स्ट्रक्चर ऑफ बोन्स। एनाटॉमिकल एविडेंस मतलब क्या होता है गाइस, स्ट्रक्चर ऑफ बोन। जैसे कि मैं यहाँ से समझाने की कोशिश करती हूँ अभी, जैसे ये ह्यूमन का हैंड है, ये फोरलेग ऑफ फॉक्स है, ये पैटेजियम ऑफ बैट है। बैट मतलब क्या होता है गाइस, क्या होता है बैट मतलब, बताओ ज़रा मेरे को कमेंट में। वो जो उड़ता नहीं, क्या बोलते हैं उसको, चमगादड़, क्या बोलते हैं, चमगादड़, तो उसको कहते हैं बैट, ठीक है। और वेल की फ्लिपर, मतलब वेल का जो ये है हाथ बोल लो, उसको फ्लिपर कहते हैं। बैट के हाथ को पैटेजियम, को फोरलेग, मतलब देखो उनके भी नाम दिए, इनके हाथ को ये बोलेंगे, इसके हाथ को फोरलेग बोलेंगे, राइट। सबका अपना अपना नाम है मतलब। तो देखो ये सब है। तो एनाटॉमिकल एविडेंस मतलब क्या होता है, स्ट्रक्चर पैटर्न ऑफ बॉडीज़ बोल लो, स्ट्रक्चर ऑफ बोन्स बोल लो, ठीक है। ये जो है ये मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस जैसे नहीं होते बिल्कुल, ठीक है, मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस में बिल्कुल नहीं जाएंगे ये, क्योंकि इनमें कोई सिमिलरिटी है नहीं। देखो इनके हाथ का स्ट्रक्चर देखो आप, किधर से सिमिलर लग रहा है क्या, बताओ मेरे को, नहीं लग रहा ना। एनाटॉमिकल एविडेंस स्ट्रक्चर ऑफ बोन, जॉइंट ऑफ बोन बोल लो, ठीक है, जॉइंट ऑफ बोन बोल लो, तो वो चाहिए, ठीक है। एनाटॉमिकल मतलब, तो देखो इन चारों के हाथ पैर देखो, तो ये ह्यूमन के हाथ यहाँ से जॉइंट है, इसका यहाँ से जॉइंट है, इसका भी यहाँ से, और ये जो वेल है इसका भी, मतलब सिमिलरिटी क्या है कि चारों के जो हाथ है इसमें जॉइंट प्रेजेंट है, राइट। चारों के हाथ यहाँ से जुड़े, इस ह्यूमन का हाथ ऑक्स का यहाँ से, बैट का यहाँ से, और वेल का यहाँ से, मतलब जॉइंट ऑफ बोन इज सिमिलर है, राइट। हाथ ऐसे भी तो हो सकता था भाई, ऐसा सीधा, ठीक है, ऐसा भी तो हो सकता था। ऐसे ज़रूरी है कि यहाँ पे ऐसे जॉइंट करना, इसका भी तो हाथ ऐसा हो सकता था भाई, राइट। तो जॉइंट ऑफ बोन है यहाँ पे, तो ये एनाटॉमिकल है, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ
बोन, जॉइंट ऑफ बोन भी होता है, ठीक है गाइस। तो ये क्या इंडिकेट करता है कि इनके भी क्या होंगे गाइस, कॉमन एंसेस्टर हुए होंगे, ठीक है। तब इनके जॉइंट ऑफ बोन क्या है, सिमिलर है, ठीक है। तो देखो अब फिर से और एक बार मॉर्फोलॉजिकल मतलब जो स्ट्रक्चर है इनके, आँख, नाक, मुंह का, एनिमल का बोल लो, प्लांट्स का बोलो, तो वो क्या होना चाहिए, बाहर से दिखने में फिजिकल अपीयरेंस क्या होना चाहिए, सिमिलर होना चाहिए। एनाटॉमिकल मतलब स्ट्रक्चर ऑफ बोन या जॉइंट ऑफ बोन, ठीक है। तो स्ट्रक्चर ऑफ बोन देखना और जॉइंट देखना, तो इन चारों के जो जॉइंट है चारों में प्रेजेंट है, तो ये एनाटॉमिकल एविडेंसेस में आएंगे, ठीक है गाइस। तो मॉर्फोलॉजिकल और एनाटॉमिकल एविडेंस का मतलब ये होता है, ठीक है। तो गाइस आई होप आपको समझ में आऊँगा आज जो भी मैंने पढ़ाया है। इवोल्यूशन मतलब क्या होता है, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन क्या है, और इवोल्यूशन की डेफिनेशन याद कर लेना। जैसे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इवोल्यूशन तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है गाइस, ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है वो। और आप जो ये है क्या बोलते हैं, एविडेंसेस है जो मैंने पढ़ाई दोनों, आई होप आपको वो भी समझ में आए होंगे। तो बहुत ही इजी था आज का लेक्चर, आई होप आपको पूरा ही समझ में आ गया होगा करके, कुछ ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। और जो जो मैंने चीज़ मतलब बताई है इवोल्यूशन वगैरह में, तो जैसे कि प्रोटोजोआ क्या है गाइस, फर्स्ट लिविंग मटेरियल है जो ओशन में पाया गया था। तो जैसे ये याद रख लेना, जो जो मैंने बताया वो हाईलाइट कर लेना और लर्न करके रख देना। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये इम्पोर्टेंट नहीं है, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। आप अभी से मतलब जो हाईलाइटिंग पॉइंट्स है वो सारे लर्न करके रख लो। ऐसा मत सोचो कि भाई ये इम्पोर्टेंट नहीं है तो मैं नहीं पढ़ सकता, एग्ज़ाम में आ भी सकता है, कोई गारंटी नहीं होती। तो आप जो मैं पॉइंट्स आपको एक्सप्लेन करके देती हूँ बुक से, वो हाईलाइट करके जाओ और उसे फिर से समझ लेके जाओ एक बार अच्छे से, और लर्न करके जाओ। क्या ही कर सकते, लर्न ही तो करना पड़ेगा, बट समझना गाइस पहले, रट्टा नहीं मारना, ठीक है। कभी भी रट्टा मारोगे तो भूलोगे, हमेशा भूलोगे। तो इसलिए आप पहले समझो उस लाइन का मतलब क्या है, मैंने अभी बता के दिया है। और फिर आपको मतलब लर्न करते समय इतनी कुछ डिफ़िकल्टीज नहीं आएंगी अगर आपको समझ गया तो। या फिर कभी कभी आपने लर्न भी नहीं किया होगा तो आप अपनी मर्ज़ी से लिख सकते हो, इतना मतलब इतना तो आपको समझ में आ ही जाएगा, ठीक है, अगर वो समझ गया तो गाइस अगर वीडियो समझा है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। ओके बाय।